कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले हंगामा मच गया है, चूंकि दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं सरकार द्वारा कि वो अपनी दुकानों पे अपना नाम जरूर लिखें। इसके पीछे क्या कारण है या क्या कारण हो सकता है, इस बाबत हम बात करने के लिए यहाँ पे हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सलीमुल्लाह रानी। सलीम जी, क्या कारण हो सकता है इसका? भाई, जो इस तरीके से हालात इस समय पैदा कर दिए नई नई चीज़ों का, ये जैसे ईजाद कर दी, इनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया। जैसे महंगाई नहीं दिख रही, रोजगारी नहीं दिख रही, व्यापार खराब है, ये सब पे ध्यान ना देके एक अच्छा खासा इंसान अपना जीवन यापन कर रहा है, चाहे जो जो बेच रहा है, उनको ये सब नहीं सूझी। उनको ये सूझी कि धर्म के नाम पे वो जिसका जो नाम है वो नाम के एक चीट लगा है, उसके बाद खरीदार आए देखे। अब सपोज कीजिए वो हमारा भाई जो खरीदने आ रहा है वो हिंदू भाई के यहाँ खरीदता नहीं लगा रहता या मुस्लिम, इससे क्या मतलब है? लेकिन इससे ये क्या साबित करना क्या चाहते? ये तो और बांट रहे हैं लोगों को। क्या देश की आज़ादी इसी वक्त लड़ी गई थी? हिंदू मुसलमान अपना एक नेम प्लेट चिपका के लड़ी गई थी। आज जो ये दिन देखने का मिल रहा है, लोग खरीदने आए तो सपोज कीजिए कांवड़ यात्रा आ रही है उधर से, और सपोज कीजिए चाहे एक मुसलमान समुदाय का या हिंदू समुदाय का जाके वहाँ कोई उत्पात मचाए, ये जिम्मेदारी कौन ले, किसके ऊपर जाएगा? ये इसका कौन जवाब देगा आखिर में, बताइए? या फिर मुसलमान समुदाय से है या हिंदू समुदाय, लगेगा आरोप। अब इसके बाद होगा क्या? फिर जो आदमी जाएगा भेष बदल के जाएगा लूट पाट ले, भाई मुसलमान की दुकान है लूट लो इसको। कोई विवाद अगर उसको करना है तो वो करेगा, चाहे लूटने के नाम से, चाहे पलट दे के नाम से, चाहे जात के नाम से। जाहिर सी बात है कि गलत बेबुनियाद है, इसको अराजक तत्व अपना कार्य करने में सक्षम रहेंगे। परिस्थितियां कोई भी हों, जिनको अराजकता फैलानी है वो फैलाते रहेंगे। क्या नाम है वैसे? मिथिलेश कुमार सिंह। मिथिलेश जी, ये कांवड़ यात्रा के बहाने क्या चल रहा है? जो मेन मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने का, और चूंकि सारे बजट सेशन सामने हैं, मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली पे बात होनी चाहिए, नियमित नियुक्तियों पे बात होनी चाहिए। जो अभी तो आज एक ताज़ी खबर मिली है कि एक महिला है, वो आईएएस बनी है, उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के ऊपर जो है नौकरी पाई है। और नौकरी पाई है तो ये यूपीएससी जो भारत की सबसे बड़ी सेवा देती है, उसका ये दायित्व तो नहीं बनता कि उसके जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने उस सर्टिफिकेट को पहले वेरीफाई क्यों नहीं किया और आईएएस बना दिया? मतलब इन सब मुद्दों से भटकाने के लिए ये सब रणनीति है? बिल्कुल सर, मूल मुद्दे जो हैं, जाति जनगणना नहीं हो रही, आरक्षण दिया नहीं जा रहा है, आउटसोर्सिंग भर्ती हो रही है, सबको रोक लगाइए ना, कायदे से बात करिए। जिस मुद्दे पे चर्चा होनी चाहिए, बजट बिल्कुल सर पे है, कोई पेंशन की बात नहीं करेगा, सारा मुद्दा पेंशन के ऊपर लड़ाई हुई है। टीचर्स को जो है जबरदस्ती भरते हुए अंगूठा लगवा रहे हैं और सारे विभागों में, अभी सुना आपने। हमारे साथ बात करने के लिए सोनी जी हैं। सोनी जी, क्या लग रहा है कांवड़ यात्रा के बहाने ये क्या चल रहा है? कांवड़ यात्रा के बहाने सरकार अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती है। अगर दुकानों पे बोर्ड लगाने से, धार्मिक आधार पे अगर बोर्ड लगाने से काम चलता है तो सबसे पहले ब्लड बैंक में लगा देना चाहिए कि भैया ये फलाने अब्दुल का खून है, या ये गुड्डू का खून है, या बबलू का खून है, इस पर रोक लगा देना चाहिए। और इसके अलावा सबसे पहले लगनी चाहिए तो डॉक्टरों पे लगा दो, भैया ये मुसलमानों के ये अस्पताल अलग है, उनके लोग अलग हैं, उसमें कोई वो ना हो। इसके अलावा बीफ कंपनियों जिससे सरकार ने चंदा लिया है 250-250 करोड़ रुपया, उन कंपनियों के नाम, ओरिजिनल मालिकों के नाम लिखे जाएं। ये उल्टे सीधे नाम लिख के जो काम चल रहा है, पहले उस पर रोक लगाई जाए ना। उसके बाद तो ये तो भटकाने वाली बात है। 10 विधानसभाओं में चुनाव है, उपचुनाव है, इसी की वजह से, खासतौर से मुजफ्फरनगर में भी चुनाव है, इस वजह से ये सब मुद्दों को भटकाने की बात है। तो इनका साफ दावा है कि मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जावेद एडवोकेट हैं। देखिए, कारण ये है, जब जब चुनाव आता है ये लोग कोई न कोई मुद्दा लेके चले आते हैं, मुद्दा विहीन करने के लिए। समाजवादी पार्टी से एकदम भाजपा वाले घबरा गए हैं। जब नगर पालिका चुनाव आया तो कोई अलग मुद्दा, फिर चुनाव आया तो प्राण प्रतिष्ठा, बाई इलेक्शन और बजट का मामला आया तो कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट लगाना। देखिए, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब है। क्या उपचुनाव हारने का डर है क्या, जो हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया जा रहा है? इनके पास कब्रिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मंगलसूत्र
के अलावा और हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ बचा ही नहीं है। ना तो ये विकास पर कोई काम कर पाए हैं, ना तो नौकरी दे पाए हैं, ना तो अर्थव्यवस्था सुधार पाए हैं, ना तो अस्पताल में ये कोई काम कर पाए हैं। सिर्फ इनके पास हिंदू मुस्लिम है। अब कांवड़ यात्रा में अगर कोई हिंदू दुकान खोला हुआ है, होटल खोला हुआ है, उसके यहाँ कोई मुसलमान अगर काम करता है तो इस पर क्या है? मुसलमान खाना बना रहा है या कोई रेडी वाला, उसको भी निकाला जा रहा है मुजफ्फरनगर। ये निकाला जा रहा है। ये हिंदू मुस्लिम है ना, केवल हिंदू मुस्लिम बचा है बस, और कुछ नहीं। अब ये बताइए, केदारनाथ और अमरनाथ में जितने ये बुग्गी वाले हैं लेकर ले जाते हैं ऊपर दर्शन कराने के लिए, ये मुसलमान ही तो हैं। वहां क्यों नहीं हटा दे रहे हैं? ये चले जाते हैं गोवा में तो बीफ यहाँ वहां बिकता है, और ये चले जाते हैं दक्षिण भारत में, बीफ बिकता है, और यहाँ जो है केवल हिंदू मुस्लिम। जहां जिस हिसाब से इनको वोट की मार्केटिंग करनी होती है, ये वोट की मार्केटिंग करते हैं, जनता का कोई काम नहीं करते हैं। जनता को केवल बेवकूफ बनाना और हिंदू मुस्लिम करके जनता को बांटने का काम करते हैं, सिर्फ यही। तो ये बांटने की रणनीति जावेद जी की ओपिनियन है। हमारे साथ बात करने के लिए समीम जी हैं, मेडिकल व्यवसायी। समीम जी, क्या कारण है? जहाँ तक ये कांवड़ यात्रा पर इस समय जो विवाद पूरा चल रहा है, मैं तो इसको जोड़ूंगा देश की आज़ादी से लेकर के। यही बीजेपी है जो सरदार पटेल का इतना नारा लगा करके लोहा उधार मांग रही थी। क्या वो बता पाएंगे कि जब देश आज़ादी की ओर था तो कभी क्या ये पूछा गया कि कौन आदमी यहाँ शहादत देने जा रहा है, देश के लिए लड़ने कौन जा रहा है? क्या उस पर भी इनको एक नेम प्लेट की जरूरत पड़ेगी? जो दिल्ली में इंडिया गेट बना हुआ है, जहां 950 1050 में करीब 950 मुसलमानों के नाम इस देश की शहादत में लिखे गए हैं, क्यों नहीं उनको उखाड़ के फेंक देते? अगर गंगा जमुनी तहजीब को उखाड़ के फेंकना है तो इस देश की आजादी की लड़ाई के उन मसीहा, उन लोगों के नाम उखाड़ करके फेंक देना चाहिए मोदी जी को। उत्तर प्रदेश जहां पूरे देश की लड़ाई लड़ी गई है, महात्मा गांधी का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। ये वो देश है जिस गांधी ने अपना कपड़ा उतार करके गरीबों में बांट दिया, महिलाओं को तन ढकने के लिए अपना कपड़ा उतार के ढक दिया था। आज ऐसा देश का प्रधानमंत्री जो दिन भर में 10 मरतबे कपड़ा बदलता है, पर इसी देश में बेटियों की आबरू लूट ली जा रही है, उनके वेजाइना में लोहे की राड डाल दी जा रही है। मैं जानना चाहता हूं कि कांवड़ यात्रा में कल कोई घटना होगी, यदि वहां 4 मुसलमान खड़े होकर के उनको अगर ट्रक से दब रहे हैं, उनको लेके हॉस्पिटल भागेंगे, तो क्या ये पूछेंगे कि तुम्हारा क्या नाम था, तुमने इस व्यक्ति को क्यों जान बचा लिया? ये तो कांवड़ यात्री था। क्या वहां पर जो खून लहू बह रहा होगा, वहां पर किसी बहन की भी अगर खून बह रहा होगा, तो क्या वहां मुसलमान दूर भाग जाए, उनकी मदद ना करे? इस गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने का काम ये उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ साथ मैं कहता हूं, प्रश्न उठाता हूं कि यहाँ के आईएएसओ पर, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों पर ये क्या आप रौला फैला रहे हो, क्या रायता आप फैला दे रहे हो कि इस देश में कोई आदमी किसी की मदद न करे? अभी मैं यहीं से निकलूं, मनोज पांडे जी आप पत्रकार हैं, अभाग्य से हमारा एक्सीडेंट हो जाए, दुर्भाग्य से आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो क्या उस समय मैं सोचूंगा कि मनोज पांडे जी को हॉस्पिटल ले जाना है कि नहीं लेके जाना है? वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके टांग में चोट लग जाए, कोई एम्प्लॉई ना हो और इत्तेफाक से कोई मुसलमान वहां खड़ा हो, दाढ़ी वाला, बहुत बढ़िया टोपी लगा के खड़ा हो, अगर वो अपने लहू को देने के लिए वहां तैयार हो, तो क्या ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मना कर देंगे कि नहीं, हमें इनका लहू नहीं चाहिए? ऐसे देश में ये कौन से लोग पैदा हो गए? ये क्या कहना चाहते हैं? इनकी भाषा समझ में नहीं आती। इस देश में सारी चीजें खराब होती जा रही हैं। ये रोजगार पर बात नहीं करते और मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते। चुनाव मतलब ये कांवड़ यात्रा के बहाने जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, इससे बेहतर होता, इनका कहना है कि रोजगार पे बात होती और रोजगार के मौके सृजित किए जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इश्तियाक जी हैं, एडवोकेट। जैसा कि जिस तरह से ये कांवड़ यात्रा के बारे में दुकानदारों पे नाम और करके अंकुश लगाया जा रहा है,
आपको याद होगा दक्षिण अफ्रीका में काला गोरा का एक बहुत भेद चला था, बड़ा विद्रोह हुआ था, उस पर फिर वहाँ रेजोल्यूशन पास हुआ 1990 में, इस भेद को ख़त्म किया गया। सेम वही सरकार, हिटलरशाही सरकार ये काम कर रही है, हिंदुस्तान की इंसानियत को ख़त्म कर रही है, हिंदुस्तान के भाईचारों को ख़त्म कर रही है, कौमी एकता को ख़त्म कर रही है। ये वही अभिषेक सिंह एसपी मुजफ्फरनगर हैं, जो प्रतापगढ़ में आपको याद हो पुलिस लाइन के अंदर एक मस्जिद थी, मस्जिद में वकीलों को नमाज के लिए रोक लिया था, सरकार से 2 हाथ आगे अभिषेक सिंह वहाँ मुजफ्फरनगर में काम कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि माहौल अब तो सरकार की तरफ से भी आ गया है। जी आ गया ना, लेकिन गलत आदेश है, इसका हम खंडन करते हैं। भाईचारे को जो खत्म करेगी सरकार, उस सरकार को हम लोग खत्म कर देंगे। उस सरकार को हम लोग खत्म उखाड़ फेंगे। हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान हिंदुस्तान में हमेशा कायम रही है और कायम रहेगी। ये नाम लिखने से, नेम प्लेट बदलने से ये हमारे देश में ये हमारा भाईचारा कभी नहीं खत्म हो सकता। हम कांवड़ यात्रा का स्वागत करते हैं, सहयोग करते हैं, हर जगह उनकी मैं मदद करूंगा, लेकिन ये बात डिवाइड एंड रूल की राजनीति नहीं चलेगी सरकार की। इनको बाई इलेक्शन में, अभी इनकी बाई इलेक्शन का चुनाव होने वाला है, 10-10 सीट का इनकी हालत खराब है। अभी आपको पता होगा 7-7 राज्यों में बुरी तरह ये हारे, वही हरकत करके फिर डिवाइड एंड रूल की राजनीति ये करना चाहते हैं। ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा, इनकी राजनीति बिल्कुल कतई नहीं चलेगी। इनका साफ दावा है कि डिवाइड एंड रूल नहीं चलेगा और मुस्लिम समाज जो है वो कांवड़ यात्रा का स्वागत करेगा, यात्रियों की मदद करेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मासूम जी हैं, अधिवक्ता। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति बन रही है इस तरह के फरमान से। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों में। मैं बात यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। कांवड़ यात्रा की जहाँ बात है और उसमें चिट लगा करके दुकानों पर, रेहड़ियों पर लगा करके बात चली है सरकार की। अगर मैं सरकार और हुकूमत से ये सवाल कर दूं कि मेरठ से लेकर दिल्ली तक सन 1857 में जो क्रांति फैली थी, वहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे, क्या उनका अलग अलग नाम बता सकती है? मालूम ये होता है कि हिंदुस्तान की तारीख में आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं गुजरा है जो अलग अलग नाम छाट सके कि शोहदा और शहीदों की कितनी गिनतियां थीं, वो किस जाति और बरादरी के थे। यहां निहायत अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है हुकूमत से कि तुम नेम प्लेट के जरिए लोगों को बांटना चाहते हो, तुम मुल्क में नफरत फैलाना चाहते हो, तुम इस देश को बर्बाद करना चाहते हो। इससे ऐसा ही नहीं है कि आपस में बंटवारा होगा, बल्कि देश की आर्थिक नीति को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कभी हो नहीं पाएगी। मैं इन्हीं बातों के साथ हुकूमत से, वो चाहे स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऐसी हुकूमत जो पढ़े लिखों की नहीं है, ऐसी हुकूमत जो समझदारों की नहीं है, ऐसी हुकूमत जो मुल्क से मोहब्बत करने वालों की नहीं है, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बेहतर होगा कि वो खुद ब खुद गद्दी छोड़ दें। नहीं आने वाले वक्त में लोग और यहाँ की मुल्क कि जितनी भी आवाम है तुम्हें उतारने में देर नहीं करेगी। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुमने जो नफरत फैलाई है उस पर रोक लगाओ और हुकूमत छोड़ दो। तुम इस लायक नहीं हो कि तुम हुकूमत करो, क्योंकि तुम नफरत फैलाने वाले लोग हो। कुल मिला के लोगों की विचारधारा है कि नफरत और भेदभाव को मिटाने के लिए जरूरी है भाईचारा, और इसको हर कीमत पर हम निभाएंगे। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।